हेलो गाइस, कैसे हैं आप। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे, एकदम अच्छे से स्टडी कर रहे होंगे। मैं मिलन एक बार फिर से उपस्थित हूँ आपके सामने एक नई वीडियो के साथ, नई इन्फॉर्मेशन के साथ। आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं गुणनखंड। आखिर गुणनखंड क्या होता है और इसे कैसे हल करते हैं, बहुत ही आसान भाषा में, बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से। मैंने आपके सामने 3 क्वेश्चन नोट किए हुए हैं, आप समझने वाले हैं बहुत ही आसान भाषा में। देखिएगा क्या है, गुणनखंड को कैसे हल करते हैं। पहला क्वेश्चन आप देखिएगा, बहुत ही आसानी के साथ समझ में आने वाला है। यदि मेरी वीडियो, आप मेरी समझाने का तरीका, मेरे पढ़ाने का तरीका, मेथड यदि आपके समझ में आए तो वीडियो को लाइक दोस्तों कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब तो करना बिल्कुल ही ना भूलें। मैं आपके लिए हमेशा इसी प्रकार की इन्फॉर्मेशन लाता रहूँगा। ओके, देखो आखिर गुणनखंड कैसे करते हैं। ये लास्ट में 14 दिया गया है, -5x प्लस एक्स स्क्वायर। अब आप देखिए, कहने का मतलब है एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 14 को हम गुणनखंड के रूप में कैसे हल करें। देखो सबसे पहले हम देखेंगे लास्ट में जो 14 दिया गया है, एक हमें इस टाइप से पहाड़ा पढ़ना है कि मेरा 14 से ज़्यादा ना हो और घटाने पर यहाँ पर यदि माइनस का चिन्ह लगा हो तो घटाने पर 5 मिल जाए और गुणा करने पर 14। जैसे कि 7 दूनी 14, 7 का गुणा यदि मैं 2 से करूँ, 7 दूनी 14 होता है। देखो 7 गुणे 2 कितना मिल गया, 14 मिल गया। गुणा करने पर तो मुझे 14 मिल गया। यदि यही मैं 7 माइनस 2 करूँ, 7 माइनस 2, तो मुझे 5 भी मिल जाता है। उम्मीद करते हैं ये वाली बात आपके समझ में आई होगी। मैं जिस संख्या का गुणा करता हूँ 7 दूनी 14, तो 14 तो मुझे मिल गया। अब मैं 7 माइनस 2 भी करूँ तो मुझे 5 भी मिलना चाहिए, जो कि मिल रहा है। देखो 5 ही तो बता रहा, घटाने पर 5 मिल जाए, गुणा करने पर 14 है। तो 7 गुणे 2 14 मिल गया। अब 7 माइनस 2 बराबर 5 भी होता है। ओके, तो इसका मतलब है इसकी जगह पर मैं 7 माइनस 2 रख सकता हूँ, बात तो वही रहने वाली है। अब देखो इसकी जगह पर मैं 7 माइनस 2 रख दूँ, कोई दिक्कत नहीं। तो एक्स स्क्वायर प्लस 7 माइनस 2, और ये वाला एक्स जो करते हूँ, ये वाला मैं करता हूँ साफ। ओके, माइनस का 14 है। उम्मीद करते हैं सारे दोस्तों के समझ में आया होगा। ये वाला स्टेप बहुत ही आसानी के साथ मैंने समझाया हुआ है। अब देखो अगला स्टेप क्या रहने वाला है, ये एक्स स्क्वायर जो करते हूँ प्लस, अब ये एक्स जो दिया गया है इसका अंदर हम करते हैं गुणा, ये हो जाएगा 7x, ये वाला माइनस का तो माइनस, अब एक्स का गुणा जब 2 में होगा ये हो जाएगा 2x, ये वाला माइनस माइनस और 14 का 14। अब देखो आप यहाँ से देखिएगा और आप यहाँ से देखिएगा, दोनों जगह से देखिएगा, यहाँ से और यहाँ से आपको कुछ कॉमन मिल रहा है। बताओ क्या कॉमन मिल रहा है। यदि आप सही से और बुद्धि लगाकर गहनता के साथ देखेंगे तो आपको पता चलेगा यहाँ भी x है और यहाँ भी x है। यदि मैं x कॉमन निकाल लूँ, x बाहर कॉमन निकाल लूँ x इस टाइप से, तो आपको पता होगा यहाँ पर x स्क्वायर है, एक x कॉमन निकल गया तो बचा क्या, एक x प्लस यहाँ से तो x निकल ही गया, तो यहाँ पर क्या बचा, केवल 7। ओके, उम्मीद है सारे दोस्त समझ रहे होंगे। अब देखो अगले ब्रैकेट में क्या होता है, ये भी थोड़ा इंपॉर्टेंट रहता है। ये वाला ब्रैकेट x प्लस 7 बन गया। अब हमें अगला वाला ब्रैकेट भी x प्लस 7 ही बनाना है। मैं कैसे भी करके बनाऊं, लेकिन x प्लस 7 ही बनना चाहिए। यदि x प्लस 7 नहीं बन रहा है तो आप क्वेश्चन में कहीं ना कहीं पर गलती कर रहे हैं। ठीक है, देखो मैं कैसे बनाऊं। यदि यहाँ से देखो कुछ कॉमन मिल रहा है, यहाँ पर देखो, यहाँ पर कुछ कॉमन मिल रहा, मुझे मिल रहा है 2 कॉमन मिल रहा है, कितना, 2। अब देखो यहाँ भी माइनस, यहाँ भी माइनस, यदि मैं कॉमन माइनस ले लूँ तो अंदर वाला सब कुछ प्लस हो जाएगा और मुझे प्लस बीच में चाहिए भी है, अगले ब्रैकेट में प्लस चाहिए बीच में, तो मैं माइनस का 2 कॉमन लूँगा बाहर। जब मैंने माइनस का 2 कॉमन ले लिया तो यहाँ पर क्या बचा, केवल x। अब माइनस तो कॉमन ले लिया तो ये वाला हो जाएगा प्लस। अब 2 जो जब 2 कॉमन ले लिए, 14 से 2 कॉमन चले गए, कितने बचे, 7 दूनी 14, तो 7 बचा। अब x प्लस 7 और x प्लस 7, ये ब्रैकेट जो अंदर है उसको एक बार लिख लेंगे हम, x प्लस 7, और जो बाहर है एक बार x माइनस 2, ये हम एक बार बाहर लिख लेंगे, x माइनस 2। यही रहने वाला है मेरा गुणनखंड, ही आंसर। बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से मैंने समझाया हुआ है। यदि समझ में आया हो तो प्लीज़ अब वीडियो को लाइक, यदि समझ में ना आया हो तो अगला क्वेश्चन मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूँ, मैं आपको समझा के रहूँगा। देखो ये वाला भाई, ये क्वेश्चन सेम, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। अब हमें क्या करना है, सबसे पहले में देखना है कि लास्ट में है 6,
मुझे एक इस टाइप से पहाड़ा पढ़ना है कि जो गुणा करने पे तो 6 आए और जोड़ने पर मिले मुझे 5। गुणा करने पर 6 और जोड़ने पर 5। आप अपने मन से पढ़िएगा। जैसे 3 दूना 6, यदि मैं 3 गुणे 2 करूँ तो मुझे 6 तो मिल जा रहा है, मिल रहा है ना। 3 दूना 6, 6 तो मुझे मिल रहा है। यदि मैं 3 और 2, 3 प्लस 2 को जोड़ दूं तो मुझे 5 भी मिल रहा है और मुझे 5 ही चाहिए। तो इसकी जगह पर मैं 3 प्लस 2, 5 की जगह पर 3 प्लस 2 रख दूं, कोई दिक्कत? तो एक्स स्क्वायर प्लस 3 प्लस 2 रहे, इसकी जगह पर रखेंगे 3 प्लस 2। ये वाला मैं साफ कर रहा हूं। और ये वाला एक्स प्लस 6। उम्मीद सारे दोस्त समझ गए होंगे। अब ये वाला एक्स से इसका अंदर होगा गुणा, ब्रैकेट के अंदर गुणा ही तो होगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस इसका इसमें गुणा होगा, ये हो जाएगा 3x। ये वाला प्लस इसका इसमें गुणा होगा 2x और ये वाला प्लस 6। अब देखो आप यहाँ से और यहाँ से दोनों जगह से कॉमन लेने वाले हैं, जैसे मैंने यहाँ पर लिया हुआ था। अब देखो यहाँ से कुछ कॉमन मिल रहा, मुझे मिल रहा है, क्या मिल रहा? एक्स कॉमन निकालेंगे तो यहाँ पर क्या बचेगा? केवल एक्स बचेगा, क्योंकि एक्स स्क्वायर है, एक एक्स कॉमन निकल गया तो एक्स बचा, प्लस यहाँ से एक्स कॉमन निकल गया, यहाँ पर क्या बचा? 3। उम्मीद है सारे दोस्त समझ रहे होंगे। अब देखो इस वाले ब्रैकेट से क्या कॉमन लें हम? यहाँ से केवल क्या कॉमन मिलने वाला? एक्स यहाँ पर है, यहाँ पर एक्स नहीं है तो एक्स कॉमन नहीं मिलेगा। यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 2 का भाग चला जाएगा, 2 3 6, तो यहाँ पर 2 कॉमन मिल जाएगा, 2। वो भी किसका कॉमन लेंगे? प्लस का 2। तो 2 कॉमन निकल गया, क्या बचा? एक्स प्लस 2 का भाग 6 में देंगे, 2 3 6, तो 3 बार जाएगा। अब ये वाला ब्रैकेट सेम बन गया, इसको एक बार लिख लेंगे एक्स प्लस 3। अगला वाला ब्रैकेट है एक्स प्लस 2, इसको हम एक बार लिख लेंगे। यही मेरा रहने वाला है उत्तर, बहुत ही जबरदस्त तरीके से, एक्स प्लस 2। उम्मीद सारे दोस्तों के समझ में आया होगा। अगला वाला क्वेश्चन, यदि ये वाला भी समझ में नहीं आया तो ये वाला तो समझ में आने वाला है 100%। पहली बात तो ये पहला वाला क्वेश्चन मैंने समझाया, 100 नहीं 90% बच्चों के समझ में आ गया होगा। जो 10% बच्चे बचे थे वो इसमें समझ गए होंगे गारंटी के साथ। और ये वाला क्वेश्चन जो है तीसरा वाला, मैं प्रैक्टिस के लिए करवा रहा हूँ, प्रैक्टिस के लिए, जिससे कि आपकी प्रैक्टिस हो जाए। हर एक टाइप के क्वेश्चन मैं आपको करवाने वाला हूँ। यदि आपको लगे कि हाँ अभी कुछ डाउट्स हैं तो आप कमेंट बॉक्स में बता देना, मैं 1-2 क्लासेज और लेके चला आऊँगा, 4-5 क्वेश्चन करवा दूंगा, प्रैक्टिस हो जाएगी। ओके, अब देखो लास्ट में 20 है। मुझे एक ऐसा पहाड़ा पढ़ना है जो गुणा करने पे तो 20 आए और घटाना का चिन्ह लगा है माइनस का, तो माइनस गुणा करने पे तो 20 आए और घटाने पर 8। अब देखो कौन सा पहाड़ा होता है? 10 दूना 20। यदि मैं 10 और 2 का गुणा करूं तो मुझे 20 मिल जाएगा, 10 दूना 20 होता है। यदि मैं 10 माइनस 2 कर दूंगा, 10 माइनस 2, तो मुझे 8 भी मिल जाएगा और मुझे 8 ही चाहिए। तो हम इसकी जगह पर 10 माइनस 2 करके हल करूंगा। ओके, अब एक्स स्क्वायर माइनस 10 माइनस 2, ये वाला एक्स, ठीक है, अब माइनस का 20। उम्मीद करते हैं सारे दोस्त इस वाली बात को समझ गए होंगे। बहुत ही अच्छी तरीके से मैंने समझाया हुआ है, मेंशन किया हुआ है बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से। ये एक्स स्क्वायर माइनस, अब एक्स का गुणा अंदर ब्रैकेट में करूंगा तो 10 एक्स, ये वाला माइनस है कि नहीं माइनस? अब बाहर माइनस लगा है तो अंदर ब्रैकेट के अंदर के चिन्ह जो है वो परिवर्तन हो जाएंगे। ये बाहर माइनस है, अंदर वाला बदल जाएगा तो हो जाएगा प्लस। अब 2 का गुणा 2 एक्स में करेंगे, 2 एक्स माइनस 20, ये वाला। ओके, अब आप यहाँ से देखो कॉमन, यहाँ से देखो कॉमन, क्या कॉमन मिल रहा है? यहाँ पर एक्स है, यहाँ पर एक्स है तो एक्स कॉमन मिल गया। यहाँ पर क्या बचा? केवल एक्स माइनस, यहाँ पे एक्स निकल गया तो क्या बचा? 10, एक्स माइनस 10। अब अगला वाला ब्रैकेट है, मुझे इसके जैसा ही बनाना है, ये वाला ब्रैकेट। अब देखो यहाँ पर क्या मिल रहा है? एक्स, यहाँ पर एक्स नहीं है तो कॉमन नहीं मिलेगा। यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 20। अब 2 कॉमन निकाल लें, 2 कॉमन मिल गया, वो भी काहे का? प्लस का, क्योंकि यहाँ पर x माइनस 10 है और यहाँ पर 2x माइनस 20 है। मुझे 20 माइनस चाहिए तो मुझे बाहर प्लस का कॉमन लेना होगा, तभी तो हम बचा के रख पाएंगे इसको माइनस का माइनस। यदि बाहर माइनस कॉमन ले लेंगे तो अंदर वाला चिन्ह बदल जाएगा, इसीलिए हम प्लस का 2 कॉमन लेंगे, 2। अब 2 कॉमन ले लिया, क्या बचा? x माइनस, ये वाला लगा रहेगा, 2 का भाग 10 20 में देंगे, 10 बार जाएगा तो x माइनस 10, x माइनस 10 एक बार हम लिख लेंगे बाहर। अब x प्लस 2, तो x प्लस 2 एक बार हम लिख लेंगे बाहर। ये इसका उत्तर रहने वाला है। बहुत ही आसानी के साथ समझाया हुआ है मैंने, बहुत ही आसानी के साथ। यदि आपके समझ में आया हो तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें यारों। आपसे रिक्वेस्ट है मेरी कि आप शेयर कर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको देता हूँ होमवर्क, आप करिएगा। एक्स स्क्वायर प्लस
6x प्लस 12। ओके, आप यहाँ पर 7 कर लीजिएगा 7। ये वाला क्वेश्चन आप होमवर्क में करिएगा, ये वाला होमवर्क रहने वाला है आप सभी के लिए। इसका आप गुणनखंड करके कमेंट बॉक्स में उत्तर दीजिएगा। उम्मीद करते हैं सारे दोस्तों को मेरे पढ़ाने का तरीका एकदम लाजवाब लगा होगा और मैं आपके लिए इसी प्रकार की वीडियो चलाता रहूँगा। यदि आपका सपोर्ट रहा तो आप समझ लीजिएगा मैं आपके लिए डेली का डेली बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से समझाने वाला हूँ। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय।